सिवान हॉट सीट बना हुआ है। लोगों का कहना है कि नहीं, वह टिकट नहीं लेंगी, निर्दलीय लड़ेंगी। अगर हिना साहब आती हैं निर्दलीय तौर पे जो है चुनावी मैदान में, तो क्या वो फाइट दे पाएंगी? शहाबुद्दीन जी के बाद से उनकी पत्नी वहां से लगातार मैदान में है, लेकिन उसके बाद उन्हें जीत नहीं मिल रही है। हिना साहब अब की बार दम खम ठोकने के लिए तैयार है। सिवान में अब तक 9 बार मुसलमानों ने प्रतिनिधित्व किया है। शहाबुद्दीन के नहीं रहने पर भी उनके परिवार का वर्चस्व अभी भी कायम है। 23वीं सीट सिवान की घोषणा आखिर क्यों नहीं हो रही है? कहाँ पेच फंसा हुआ है? STV न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अंसारुल हक। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जो आरजेडी की कार्यशैली है या महागठबंधन की जो कार्यशैली है, उस पर सवाल खड़े उठ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल बिहार के एक महत्वपूर्ण सीट सिवान को लेकर के उठ रहा है। पूरे बिहार में इस बात की चर्चा है कि क्या आरजेडी सैयद शहाबुद्दीन के साथ या उनके परिवार के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है? क्या जिस पार्टी के लिए सैयद शहाबुद्दीन ने वो सब कुछ किया, आज उसे हाशिए पर धकेलने की कोशिश है? सवाल आरजेडी पे इसलिए भी क्योंकि जो उनका लिस्ट जारी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों की अपेक्षा हुई है। ऐसे में इन सब सवालों को जो है ज़्यादा बल मिलता है। तो सिवान में क्या कुछ जो है चल रहा है और सिवान को लेकर के जो महागठबंधन या आरजेडी का जो रवैया है वो क्या है, इन सब तमाम जो है पहलुओं पर बात करने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ शशि तिवारी जी मौजूद हैं। शशि जी पॉलिटिकल राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं और हमारे STV न्यूज़ के सहयोगी भी हैं। शशि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका STV न्यूज़ पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शशि जी, सिवान में क्या चल रहा है? सिवान हॉट सीट बना हुआ है। वहाँ शहाबुद्दीन जी के सजायाफ्ता होने के बाद उनकी पत्नी वहाँ से आरजेडी के टिकट पर 2009, 2014, 2019 लड़ी, लेकिन वोटों का ध्रुवीकरण होने के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इससे राजद में जो नई पीढ़ी तैयार हुई है तेजस्वी यादव की, लालू यादव के बाद में, उनकी दूरी शहाबुद्दीन जी के परिवार से बढ़ गई है, जिसके बाद सिवान में शहाबुद्दीन जी के करीबी माने जाने वाले अवध बिहारी चौधरी, जिनको राजनीतिक में काफ़ी मदद मिलता था शहाबुद्दीन साहब से, वे विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद में नई सरकार जब बनी, अध्यक्ष हटे, तो वो सिवान से दावेदारी कर रहे हैं। बजाबता उन्होंने जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया था। और इस दरमियान राजद ने इंडिया अलायंस में 26 सीट ली, जिसमें से 23 सीट अपने पास रखा, 3 सीट उन्होंने VIP को दे दिया। और इसकी घोषणा उन्होंने कर भी दी अपने सीटों का, लेकिन 1 सीट उसमें से शेष रह गया, वह है सिवान। 23 में से 22 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, लेकिन 23वां सीट जो बाकी रहा वह सिवान बाकी रहा। इसके बाद में सस्पेंस कायम हो गया है। वहाँ चर्चा है कि शहाबुद्दीन जी के बाद में फिर उनकी पत्नी से आरजेडी वाले संपर्क साध रहे हैं कि टिकट ले लीजिए, लेकिन लोगों का कहना है कि नहीं, वह टिकट नहीं लेंगी, निर्दलीय लड़ेंगी। आरजेडी के सूत्रों का कहना है कि वह सीट किसी गोरखपुर वाले को देंगे जो सिवान के ही रहने वाले हैं और गोरखपुर में अच्छे व्यवसायी हैं। कभी चर्चा आती है कि वे माले को सीट दे दे। इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं और इस सभी चर्चाओं को इसलिए बल मिलता है क्योंकि आरजेडी के द्वारा वहां अभी तक किसी प्रत्याशी का घोषित नहीं किया जाना है, जबकि शहाबुद्दीन जी के बाद से उनकी पत्नी वहाँ से लगातार मैदान में है, लेकिन उसके बाद उन्हें जीत नहीं मिल रही है। इसके पीछे वहाँ ध्रुवीकरण होता है मतों का। शहाबुद्दीन खुद वहाँ 1996 से लेकर 2004 तक सांसद रहे हैं और उन्होंने क्षेत्र का विकास अपने तरीके से किया है और उनका अपना जनाधार भी है। वह लोकप्रिय थे सिवान में, उन्हें सिवान के लोग ही साहब का उपनाम दिए, बशर्ते राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति जो रही हो। आगे चल के वे कई तरह के विवादों में फंसते गए, विवाद इतना आगे बढ़ा कि उनको सजायाफ्ता भी होना पड़ा और तिहाड़ जेल में कोरोना काल के दौरान उनकी मृत्यु भी हो गई। तब से सिवान
कि राजनीति में शहाबुद्दीन साहब के परिवार को राजद परिवार के द्वारा इग्नोर करने की बात काफ़ी सुर्खियों में है। और हिना साहब अब की बार दम खम ठोकने के लिए तैयार है और वे सिवान से निर्दलीय भी लड़ सकती हैं। ऐसा मानना है कि शहाबुद्दीन साहब का जो वोट बैंक था उसमें मुस्लिमों के साथ अगड़ों का उन्हें सपोर्ट मिलता था। उनकी लड़ाई वहाँ पर माले के लोगों से थी, जो लोगों के ज़मीन पर जबरन कब्जा कर लेते थे। उन लोगों से मुक्ति दिलाने के लिए शहाबुद्दीन साहब ने मोर्चा संभाला और इस अभियान में सबसे ज़्यादा उन्हें अगड़ों का समर्थन मिला। हालांकि आगे चल के लालू यादव के दौर में जो जंगल राज का पैमाना तय हुआ, मीडिया के द्वारा, हाईकोर्ट के द्वारा टिप्पणी की गई और शहाबुद्दीन जी पर एक के बाद एक संगीन केस दर्ज होते गया और उसके बाद शहाबुद्दीन जी से मतलब अगड़ी जाति की वोटर कट गए या नहीं कटे, लेकिन शहाबुद्दीन खुद कभी चुनाव नहीं हारे। वहाँ का इतिहास क्या कहता है? वो उस सीट पे जो है शहाबुद्दीन तो ठीक है, उनकी जो अपना पॉलिटिकल स्टाइल कुछ अलग था और वो चुनाव जीतते थे। अब तक क्या जो वहाँ का समीकरण है वो क्या कहता है? अगर हिना साहब आती हैं निर्दलीय तौर पे जो है चुनावी मैदान में, तो क्या वो फाइट दे पाएंगी? क्या कुछ आपको लग रहा है? अगर जो उनका पुराना समीकरण है मुस्लिमों के साथ सवर्णों का, अगर वह समीकरण बनता है तो लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होगी, क्योंकि सिवान से निर्दलीय ओम प्रकाश यादव भी जीत चुके हैं हिना साहब को हरा के। शहाबुद्दीन जी 2004 तक लड़ते हैं, उसके बाद हिना साहब लड़े और वह लोकसभा का इतिहास है कि 1957 में वह लोकसभा अस्तित्व में आया है। अब तक वहाँ से 9 बार मुसलमानों ने प्रतिनिधित्व किया है, 2 बार भाजपा के जीत मिली है, 2 बार भाजपा के प्रत्याशी वहाँ जीते हैं। वो 1989 में जनार्दन तिवारी, जब राम मंदिर का शिला पूजन हो रहा था, उस लहर में जनार्दन तिवारी ने बाजी मार ली और 1991 में बिशन पटेल भी जीते और 2009 में ओम प्रकाश यादव निर्दलीय जीते। 2004 में ओम प्रकाश यादव पहली बार जीते वहाँ से निर्दलीय। 2014 में वो भाजपा के टिकट पर दोबारा जीते, 2014 में जीत गए। 2019 में ओम प्रकाश यादव का टिकट कट गया और सीट चला गया जदयू को। जदयू से कविता सिंह प्रत्याशी बनी। कविता सिंह अजय सिंह की पत्नी है, दरौंदा से वह विधायक थी और चुनाव जीत गई। उसी लोकसभा क्षेत्र में दरौंदा भी आता है और अब की बार जदयू ने टिकट काट दिया है कविता सिंह का। उनके जगह रमेश सिंह कुशवाहा, जो उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व विधायक है, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है और महागठबंधन से भी तस्वीर साफ नहीं है। तो इस तरह सिवान में अब तक 9 बार मुसलमानों ने प्रतिनिधित्व किया है, 2 बार भाजपा के ओम प्रकाश यादव और जनार्दन सिंह और 1 बार कविता सिंह और 1 बार ओम प्रकाश यादव निर्दलीय जीते हैं। मुसलमानों में मोहम्मद यूसुफ जीते हैं 1962 से लेकर 1971 तक। फिर 1980 में मोहम्मद यूसुफ ने बाजी मारी, उस 1984 में अब्दुल गफूर, उसके बाद में 1996 से लगातार 2004 तक शहाबुद्दीन साहब वहाँ से जीतते आए हैं। यह है सिवान का मतलब अभी तक का जो संसदीय चुनाव में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का वहाँ पे बोलबाला रहा है। जातीय समीकरण क्या कहता है? जातीय समीकरण में वहाँ यादव और मुसलमानों को अगर जोड़ दिया जाए तो 5.5 लाख के करीबन दोनों का वोट बैंक है, जो राजद का MY समीकरण है। उसके बाद भी 2009 से लेकर 2019 तक हिना साहब का हारना अचंभित करता है। अगर MY समीकरण है, 5.5 लाख वोटर है और उसके बाद में भी हिना साहब लड़ाई में हार जाती है, इसके पीछे कारण क्या है? क्या है कि यादव का जो राजद का कोर वोटर यादव है वह सिवान में इनसे लड़ता है। तो यादव मतलब टैक्टिकल वोटर होते हैं। विधानसभा चुनाव में वह किसी के लालू यादव के साथ रहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनकी ट्रेंड बदल जाती है। इस कारण जदयू से भी लोग जीतते हैं लोकसभा में, भाजपा से भी जीतते हैं। तो इसलिए यादव का कनेक्शन वहाँ शहाबुद्दीन साहब के परिवार से लोकसभा चुनाव में नहीं होता है, इसलिए उन्हें लगातार 3 बार हार का सामना करना पड़ा है। और वहाँ पर सवर्णों की आबादी तकरीबन 4 लाख है। 1.25 लाख के करीब में कुशवाहा वोटर है, 80,000 के करीब सहनी वोटर है और करीब 2.5 लाख के करीब में EBC अति पिछड़ी जातियों का वोट है। लेकिन ये शहाबुद्दीन साहब जो जीतते थे उनके जीत का
वजह यही माना जाता था कि वो सवर्णों को जो है का एक बड़ा तबका उनको सपोर्ट करता था। हाँ, ये बात सही है कि सवर्णों का तबका उनको सपोर्ट करता था और शहाबुद्दीन जी के साथ रहने वाले लोग में अधिकांश लोग सवर्ण जाति से भी होते थे। ये नहीं था कि अगर वो मुसलमान थे, आगे चल के भारतीय राजनीति में मतलब ध्रुवीकरण होने लगा, हिंदू मुसलमान होने लगा, लेकिन शहाबुद्दीन जी जब तक थे उनके साथ अगड़े जाति के लोगों का भी समर्थन था और उन्होंने सभी को साथ लेकर चुनाव लड़ा। आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि सिवान में किस तरह से शहाबुद्दीन जी अपना साम्राज्य रखे और लगातार अपने विजय अभियान को 1990 से जारी रखा। केवल मुसलमानों के वोट से तो उन्होंने जीत हासिल नहीं की, केवल यादवों के वोट से तो जीत हासिल नहीं हुई, उनको तो अदर का भी वोट मिला, तब न जाके सिवान में सफल रहे। अभी का सिनारियो क्या कहता है? वो जो वोटर्स थे शहाबुद्दीन जब जिंदा थे और जब वो चुनाव लड़ते थे, अभी कितना इंटैक्ट है वो? और उनकी वाइफ अगर हिना साहब चुनाव लड़ती हैं किसी भी पार्टी से या निर्दलीय, तो क्या जो है सूरत हाल उनके लिए बन सकती है? देखिए, अगर शहाबुद्दीन जी का जो कोर वोटर था, उनके जो अपने समीकरण थे, उस समीकरण को हिना साहब अगर साधने में सफल होती हैं तो वहाँ परिणाम अप्रत्याशित होगा। लोगों का मानना है कि हिना साहब निर्दलीय ही लड़ना चाहती हैं, क्योंकि राजद का टिकट मिलने के बाद वहाँ पर ध्रुवीकरण हो जाता है और इस चीज़ से हिना साहब भली भांति वाकिफ़ है। अगर वो निर्दलीय लड़ती हैं तो उनको जो पुराना वोट बैंक है उनके साथ जुड़ सकता है। अभी कविता सिंह का टिकट कटा है जदयू से, उनके बदले में रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी लक्ष्मी देवी को टिकट मिला है, विजय लक्ष्मी देवी को टिकट मिला है। तो अगड़ी जाति के लोग भी वहाँ पर एनडीए से नाराज होंगे। ओम प्रकाश यादव राजनीति से भी मतलब पटाक्षेप में है, उनकी सक्रियता जितनी होगी क्षेत्र में होगी, लेकिन राजनीतिक सिनारियों में वो है नहीं। तो हिना साहब अगर अपना पुराना जो उनका समीकरण है, जिस समीकरण के बदौलत शहाबुद्दीन जी वहाँ जीतते रहे हैं, अगर उन कोर वोटर्स और समर्थकों को वह कोऑर्डिनेट कर लेती हैं और मैदान में आती हैं, तो वहाँ ध्रुवीकरण नहीं होगा और वो चुनाव जीत जाएंगी। तो उनके लिए महागठबंधन फिर उनको नुकसान नहीं पहुँचाएगा? महागठबंधन तो त्रिकोणात्मक लड़ाई होगी, मतलब लड़ाई जब त्रिकोणात्मक होगी तभी ना कुछ होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि महागठबंधन और हिना साहब के बीच मामला फंस जाए और वो बीजेपी के लिए रास्ता आसान हो जाए। वहाँ जदयू का सीट है, मतलब जदयू से एनडीए का, तो वहाँ भी देखिए कि टिकट किसको मिलता है। अभी तक मतलब सिवान सीट पर जो जीत बरकरार है, यह समझ से परे है। लालू यादव अपने खाते में आरजेडी के लिए 26 सीट रखे, 3 सीट तो उन्होंने मुकेश सहनी को दे दिया, 23 सीट अपने पास रखा, 22 का घोषणा किए हुए करीब 4-5 रोज हो गया है, लेकिन 23वीं सीट सिवान की घोषणा आखिर क्यों नहीं हो रही है? कहाँ पेच फंसा हुआ है? यह अवध बिहारी चौधरी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जनसंपर्क अभियान चला भी चुके हैं, उसके बाद से उस टिकट की घोषणा नहीं होना, समाचार पत्रों से लेकर विभिन्न माध्यमों में प्रकाशित हो जाना, प्रसारित हो जाना कि वहाँ से अवध बिहारी चौधरी उम्मीदवार हो रहे हैं, लेकिन जब रात में चिट्ठी निकलती है, राजद के उम्मीदवारों की घोषणा होती है, तो सिवान का नाम ही नहीं होता है। इसलिए अंडर करंट का जो है मामला समझ में आ गया है आरजेडी को। लग तो रहा है कि लालू जी उस अहमियत को समझते हैं कि लालू जी के लिए शहाबुद्दीन किस तरह से काम करते थे और उनके लिए क्या उनका अहमियत था, वे समझते हैं, और सिवान में किस तरह से उनकी चलती थी। और वहाँ मैंने शहाबुद्दीन के नहीं रहने पर भी उनके परिवार का वर्चस्व अभी भी कायम है, इस चीज़ को समझा जा रहा है। इससे एकदम स्पष्ट है कि शहाबुद्दीन के नहीं रहने के बाद भी उनके परिवार का वर्चस्व कायम है, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल अब तक टिकट की घोषणा कर चुकी होती, जिसे देना होता दे देता। राष्ट्रीय जनता दल अभी देखे हैं कि टिकट बांटने में कितनी जल्दीबाजी की है। जैसे औरंगाबाद से निखिल कुमार को टिकट नहीं देना था, कांग्रेस को सीट नहीं देनी थी, तो उन्होंने अपने प्रत्याशी का अभय कुशवाहा का टिकट दे दिया। पप्पू यादव को पूर्णिया में टिकट नहीं देना था, नहीं लड़ने देना था कांग्रेस से, तब बीमा भारती को रातों रात सिंबल दे दिया गया। तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, जहां उतने अग्रेसिव तरीके से उन्होंने सिंबल बांटा, बिना गठबंधन में सीटों का बंटवारा हुए, तो सिवान के तो बंटवारा हो चुका है। सिवान की बात यहाँ तब आ रही है, तो इसमें तो गठबंधन में सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कि किसको कहाँ लड़ना है। अब एक बात आ रही है, एक नई बात है
कि पवन सिंह पर ये लोग डोरा डाल रहे हैं, जो काराकाट से लड़ रहे हैं, और काराकाट सीट उन्होंने माले को दे रखा है। राजा राम सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है माले ने। तो इन लोगों की इच्छा मतलब चल रही है, राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा बहुत जोरों से है कि माले को सिवान सीट दे दिया जाए और काराकाट पवन सिंह को दे दिया जाए। लेकिन इन सब बातों में कितनी सच्चाई है अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन इन सब बातों को तभी दम मिल रहा है जब सिवान से इनका कैंडिडेट क्लियर नहीं हुआ है। और पूरे बिहार में कैंडिडेट क्लियर हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट क्लियर नहीं है, वीआईपी के कैंडिडेट क्लियर नहीं है, और राजद का एक कैंडिडेट केवल सिवान ही क्लियर नहीं है। इसलिए इन चर्चाओं को बल मिल रहा है। अगर राष्ट्रीय जनता दल चाहे तो इन चर्चाओं पर विराम लगा सकता है, जिसको देना है उसको दे दे, और इस राजनीतिक तापमान को और चर्चा परिचर्चा को वहीं पर विराम मिल जाएगा। नहीं, बहुत सटीक एनालिसिस है आपका, और कहीं ना कहीं जो है उस जो स्ट्रेंथ है जो शहाबुद्दीन के परिवार का या उनके लोगों का जो स्ट्रेंथ है उसको आरजेडी समझ रही है, और कहीं ना कहीं इन्हीं वजहों से ये भी एक वजह हो सकती है जिसके वजह से, और एक आरोप भी लग रहे हैं कि मुसलमानों को जो है इस बार आरजेडी ने दरकिनार किया है। वो एक अलग चर्चा का विषय है, उस पर भी हम कभी बात करेंगे। सिवान के लिए जो शशि तिवारी जी का आकलन है वो आपको कैसा लगा, आप हमें बताइएगा ज़रूर। निसंदेह एक बड़ा सवाल तो है ही, सिवान सीट पूरे बिहार में 2 सीटों की ख़ास तौर से चर्चा है, एक है पूर्णिया सीट और दूसरा है सिवान, और 23 में से 22 उम्मीदवारों की घोषणा कर दिया जाना और एक सीट वो भी सिवान का अब तक जो है कैंडिडेट फाइनल नहीं हो पाना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र हमारी कवरेज जारी रहेगी, फिर किसी दूसरी सीट पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए एसटीवी न्यूज़ के साथ।